हेलो दोस्तों, मैं हूँ श्रद्धा। आज एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, आपको अगर मेरी कहानी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। आज की जो हमारी स्टोरी है उसका नाम है शिक्षा। ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जो बिना सोचे समझे अपना फ़ायदा देखे किसी की मदद करता है और उसके मदद का परिणाम वो नहीं जानता है कि इतना बड़ा हो सकता है, इतना अच्छा हो सकता है। तो सुनते हैं आज की कहानी जिसका नाम है अच्छी शिक्षा। ब्रिटेन के स्कॉटलैंड में फ्लेमिंग नाम का एक गरीब किसान रहता था। एक दिन वह अपने खेत पर काम कर रहा था। अचानक पास में से किसी के चीखने की आवाज़ सुनाई पड़ी। किसान ने अपना साजो सामान व औजार फेंका और तेज़ी से आवाज़ की तरफ लपका। आवाज़ की दिशा में जाने पर उसने देखा कि एक बच्चा दलदल में डूब रहा है। वह बालक कमर तक कीचड़ में फंसा हुआ है, बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रहा था। वह डर के मारे बुरी तरह काँप भी रहा था और चिल्ला भी रहा था। किसान ने आनन फानन में लंबी टहनी ढूंढी और अपनी जान पर खेलकर उस टहनी के सहारे बच्चे को बाहर निकाल लिया। अगले दिन उस किसान की छोटी सी झोपड़ी के सामने एक शानदार सी बड़ी गाड़ी आकर खड़ी हुई। उसमें से कीमती वस्त्र पहने हुए एक सज्जन बाहर आए। उन्होंने किसान को अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं उस बालक का पिता हूँ और मेरा नाम रॉडल्फ चर्चिल है। फिर उस अमीर रॉडल्फ चर्चिल ने कहा कि वह इस एहसान का बदला चुकाने के लिए आया है। किसान फ्लेमिंगो ने कहा उस सज्जन के ऑफ़र को ठुकराकर। उसने कहा, मैंने जो कुछ किया उसके बदले में कोई पैसे नहीं ले सकता। किसी को बचाना मेरा कर्तव्य है, मेरी मानवता है, मेरी इंसानियत है और उस मानवता इंसानियत का कोई पैसा नहीं होता। इसी बीच फ्लेमिंग का बेटा झोपड़ी के दरवाजे पर आ जाता है। उस अमीर सज्जन की नज़र अचानक उसके लड़के पर चली जाती है और वो सोचता है और पूछता है, क्या ये आपका बेटा है? किसान ने गर्व से कहा, हाँ। उस व्यक्ति ने अब नए सिरे से बात शुरू करते हुए किसान से कहा, ठीक है, अगर आपको मेरी बात मंजूर नहीं है तो ऐसा करते हैं कि आपके बेटे की शिक्षा का भार मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ। मैं उसे ऊंची स्तर की शिक्षा दिलवाने की व्यवस्था करूँगा जो मैं अपने बेटे को दिलवा रहा हूँ। फिर आपका बेटा आगे चलकर एक ऐसा इंसान बनेगा जिस पर हम दोनों को गर्व महसूस होगा। किसान ने सोचा, वह इतनी ऊंची शिक्षा तो नहीं दिला पाएगा और ना ही सारी सुविधाएं जुटा पाएगा जिससे कि ये बड़ा आदमी बन सके। बच्चे के भविष्य की खातिर फ्लेमिंग तैयार हो गया। अब फ्लेमिंग के बेटे को सबसे ऊंचे स्कूल में पढ़ने का मौका मिला जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। आगे बढ़ते हुए उसने लंदन की प्रसिद्ध सेंट मैरीज मेडिकल स्कूल में अपनी ग्रेजुएट की डिग्री प्राप्त करी। कालांतर किसान का यही बेटा पूरी दुनिया में पेनिसिलिन का आविष्कारक महान वैज्ञानिक सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के नाम से विख्यात हुआ। ये कहानी अभी यहीं ख़त्म नहीं होती दोस्तों। कुछ सालों के बाद उस अमीर बेटे को निमोनिया हो गया और उसकी जान उसी पेनिसिलिन के इंजेक्शन ने ही बचाई। उस अमीर रॉडल्फ चर्चिल के बेटे का नाम था विंस्टन चर्चिल, जो 2 बार ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे हैं। इसीलिए व्यक्ति को हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए क्योंकि आपका किया हुआ कर्म आखिरकार लौटकर आपके ही पास आता है, यानी अच्छाई पलट पलट कर आती रहती है। अतः यकीन मानिए, मानवता की दिशा में उठाया गया आपका हर एक कदम आपकी स्वयं की चिंताओं को कम करने में मील का पत्थर साबित होगा। मगर लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं और महत्वाकांक्षाओं के भंवर में थोड़े से लालच के लिए अपने पुण्य कर्मों को बिखेर देते हैं। जीवन अनंत नहीं है दोस्तों, बहुत ही अल्पकाल के लिए हम इस जीवन में मुसाफिर बने हैं। अपने संस्कारों को, अपनी संस्कृति को, अपने सद्कर्मों को और आप अपने किए गए उपकारों को हमेशा याद करें।
कि किसी ने आपके ऊपर कोई उपकार किया है तो उसका वो उपकार हमेशा ध्यान रखें। जैसे आपने देखा कैसे वो किसान ने एहसान लेने से मना कर दिया, लेकिन जो एहसान उसने उसके बच्चे के ऊपर किया और जब वो बड़ा साइंटिस्ट बन गया तो उसने फिर उस एहसान का रिटर्न उस अमीर आदमी को कर दिया जो ब्रिटेन का 2 बार प्रेसिडेंट रह चुका है। तो आप सोचिए कि आज एक छोटी सी चीज़ जो हम सोचते हैं कि हमारा तो आज पैसा जा रहा है, कौन करेगा, कौन कदर कर रहा है, कौन को मतलब है, किसी को क्या लेना देना, ये तो फालतू की बातें हैं। लेकिन सोचिए परमात्मा के पास तो ये सब चीज़ें नोट हो रही है ना, वो आपको रिटर्न करेगा। अगर आपने किसी के लिए अच्छा किया है तो आप उससे अपेक्षा मत करिए कि वो आपको कुछ ना कुछ रिटर्न दे, बल्कि आप नेकी करके दरिया में डाल दीजिए। परमात्मा खुद ब खुद आपको रिटर्न कर देगा। अगर आप उसको याद रखेंगे कि मैंने उसके लिए ऐसा किया था, तो आप अगर उसके लिए ऐसा कर रहे हैं तो वो याद आप जो कर रहे हैं तो आप उसको याद कर कर के ही उस एहसानों में ही खुश होते रहेंगे, लेकिन परमात्मा से आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप नेकी करके दरिया में डाल देंगे, आपने किया और भूल जाएंगे, तो परमात्मा को वो चीज़ याद रहेगी, इसीलिए वो आपका वो एहसान कभी नहीं भूलेगा। इसलिए खुद के किए हुए एहसान भूल जाइए, लेकिन दूसरे के किए हुए एहसान को सदा याद रखिए, क्योंकि अच्छाई हमेशा लौटकर वापस आती है। दूर तक फेंकी हुई बॉल वापस हमारे पास उतनी ही स्पीड से आएगी जितनी स्पीड से हमने बाहर फेंका है। इसलिए पॉजिटिविटी को अपनाएं, पॉजिटिव संकल्प करें, अच्छे संकल्प करें। दुनिया में जो आज महामारी फैली हुई है, हम उसको कोरोना करके बढ़ाते रहेंगे तो वो बढ़ेगी। अगर हम शुभ वाइब्रेशन, पॉजिटिव थॉट्स फैलाते रहेंगे कि अब ये बीमारी का अंत होना निश्चित है, क्योंकि अति के बाद अंत ही होता है। ये दुनिया भी आज आप देख रहे हैं अति में ही जा रही है। तो परमात्मा जो आज हमारे लिए आया है वो हमको उस नई दुनिया के लिए तैयार करने के लिए आया है। तो दोस्तों सिर्फ़ अच्छा करें, क्योंकि जीवन बहुत अमूल्य है। बहुत छोटे से समय के हम मुसाफिर हैं। हमारा कब ये सफ़र ख़त्म हो जाए हमें नहीं पता, हमें हमारे अगले पल का भी नहीं पता। तो इस मुसाफरी में हम ज़िंदा दिल होकर के जाएं, लोग हमें याद रखें, ऐसा होकर के जाएं, अपनी अच्छाइयों को दूसरों तक पहुंचाएं। यही आज की कहानी की शिक्षा थी। ओम शांति।